नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम एक ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे बड़ी बल्क डील देखने को मिला है, लेकिन बल्क डील के साथ भी मार्केट में इस स्टॉक को प्रिडिकल कॉल ऑप्शन के माध्यम से ही ट्रेडिंग किया जाता है। इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जिनको प्रिडिकल कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेडिंग होता है, अर्थात उसमें लिक्विडिटीज का मामला बहुत कम होता है। वो ई-लिक्विडिटीज़ वाली स्टॉक होती है और अब अगर मेरे साथ एक वाकया की बात करता हूँ। मैं अभी रिसेंटली साथ में इस कंपनी का भी सर्च करते-करते जब इनकी वेबसाइट से विज़िट किया था, तो हमारे सामने एक वेबसाइट्स ओपन हो गया। मुझे ये नहीं पता ये किस चीज़ की वेबसाइट्स हैं। वो यहाँ पे शायद गेमिंग और क्लेमिंग का शायद कुछ चलती है। यहाँ पे कहते हैं कि ऑफ़िस एंड और पता नहीं मुझे क्या है, मैं इसको कट करता हूँ। अभी रिसेंटली की बात है, मैंने सामने इसको रख लिया और यहाँ पे कुछ कहती है कि शायद बेटिंग और गेमिंग वाले ऐप्स उसको लेकर इस सब चीज़ों से लोग दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, इस सब चीज़ों से थोड़ा-सा परहेज़ रखना चाहिए। यदि कोई इस तरह के वेबसाइट्स हमारे सामने प्रेज़ेंट होते हैं, उसको थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। चलिए, ओमिया ट्यूब्स कंपनी का नाम है। कंपनी के नाम से पता चलता है कि ट्यूब और स्टील्स प्रोडक्टिविटीज़ में कंपनी कामकाज करती है। यहाँ पे जो विजुअल्स हैं, उसके मुताबिक कंपनी का जो ट्यूब्स है, जो आयरन की बात करते हैं, वो इंडस्ट्री से लेकर के और रेलवे इंडस्ट्री तक में कामकाज की बात कहती है। जो इनमें देखा गया कि इनमें इनकी खुद की इमेजेस वगैरह काफ़ी सारे उन्होंने विजुअल्स मेंशन किया हुआ है कि टावर से लेकर के पावर प्लांट की बात किया जाए या फिर बाकी सब जगहों पे इनका कारोबार हुआ। आखिर यहाँ पे एक सवाल जो अक्सर होती है, वो क्या होता है पता है? तो ये स्टॉक तो बड़ी रैली क्रिएट कर रही है। पिछले 1 साल में करीब 400% से ज़्यादा की रैली क्रिएट कर लिया। दोस्तों, ये एक मार्केट में खरीदने-बेचने की अलग सिलसिला है और जो कंपनियों का बात करें, कंपनी की फ़ाइनेंशियल की बात करें, तो वो उसका आंकड़ा कुछ और कहती है और वो ये दर्ज करती है, जो उमिया ट्यूब्स कंपनी है, उनका कामकाज स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब से बिलॉन्ग करती है। कंपनी 2008 में बनी थी, ठीक है? और बनने के बाद इनका यदि आप फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे, तो उसकी एक झलक देखिए यहाँ पे क्या कहती है। और वो झलक ये कहती है कि बुक वैल्यू है करीब ₹9 का, इंटरेस्टिंग वैल्यू साइलेंट बैठी है। आरओई, आरओबी कहने का कुछ मतलब नहीं बनता है। इंडस्ट्रियल की पीई के बेसिस पे यहाँ जो स्टॉक में पी है, बेसिकली हम पी को कहते हैं एक पब्लिक क्राउड की बात कहते हैं उसको हम। तो पब्लिक का जो क्राउड है, इसको लेने को लेकर के अर्निंग पर शेयर की बेसिस पे ₹4 से ज़्यादा नुकसान बुक करती है। और इसके पीछे जो नंबर ऑफ शेयर हैं, पूरे पूरे कंपनी में 1 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर हैं और ₹33 के भाव से करीब-करीब 33 करोड़ की मार्केट कैप बन जाती है। लेकिन अभी फिलहाल ये हायर टू हायर पे चल रही है, क्योंकि क्रिटिकल कॉल ऑप्शन में सब इसको अभी डिमांड में बनती नज़र आती है। इसको लेकर जब हमने देखा तो वो कहती है कि प्रमोटर के पास जो कंट्रोल है केवल 45% की बात कहती है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब आते हैं दूसरे पहलू, और कुछ पहलू कहते हैं करंट रेशियो के नंबर की कहती है कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। डेट इक्विटी कहती है कि 0.18 का नंबर कहती है। तो क्या कंपनी का जो कारोबार है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की वजह से भी क्या मार्केट की नई ऊंचाइयों पे क्रिएट करती है? और ये देखिए, इसके पूरे के पूरे 1 साल के चार्ट अगर आपको देखेंगे, तो अगस्त तक की रेट में ₹7 के आसपास ट्रेड होती नजर आई थी। ठीक है? अगस्त से पहले की बात करूं तो शायद यहां से मार्केट ने इसको डिप करना स्टार्ट किया था, पंप करना स्टार्ट हुआ था। 5-6 रुपए की प्राइस होती हुई थी। जून की बात करूं तो जून के बाद इस कंपनी की स्टॉक में सोचने वाली बात है, जो ₹6 का स्टॉक ₹35 हो जाता है। ₹6 का स्टॉक ₹33 की रैली क्रिएट करती है, और जिस कंपनी का में एम्प्लॉय केवल एक है। मुझे ये समझ नहीं आया, एक लिस्टेड कंपनी में एम्प्लॉय एक की बात कहती है, गूगल बात कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कंपनी 2013 में इसके अकॉर्डिंग बना था और ये कहती है कि हमारे अकॉर्डिंग 2008 में बना था। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तो इसमें दोनों में लोचा क्या है। जबकि हमने वही कंपनी को वहाँ पे सर्च किया, वहाँ कंपनी को वहाँ पे सर्च, पता नहीं आपस में क्या कॉन्ट्रडिक्शन की बात कहती है।
अर्थात कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिसलीड होती नजर। अब इनकी हम उन बातों को जरा समझने की कोशिश करते हैं निवेशकों के इंटरेस्ट। इसमें निवेशकों के इंटरेस्ट में ये देखा गया कि 2500 से ज्यादा निवेशक हैं, और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे लगातार बल्क डील चलती नजर आई है। कोई ना कोई बेच रहा है, कोई ना कोई खरीद रहा है। सबसे ज्यादा जो बेचने वाले पार्टी नजर आए इस स्टॉक को, उनका नाम था प्रमोटर भरत कुमार पटेल साहब, जिन्होंने रिसेंटली की बात करूं तो दिसंबर महीने में इन्होंने मार्केट में अल्टीमेटली 18 लाख शेयर को बेच चुके। सितंबर के महीने में कुछ और प्लेयर थे जिसमें कि रिकेंस पटेल साहब थे, जिन्होंने करीब 2 लाख के आसपास शेयर बेचे थे। ये परसेंटेज डिफाइन करता है, 6% की होल्डिंग उन्होंने बेचा था। अभी रिसेंटली की बात करें तो इनके पास जो प्रमोटर होल्डिंग था, कितने का? पटेल साहब के पास 12% की होल्डिंग थी। वो अपनी होल्डिंग को जीरो कर लिए। क्यों? क्योंकि 6% की 2 ट्रेंच बिक वाली हो गई, अल्टीमेटली निकल गया। आम पब्लिक के पास होल्डिंग जा रही है, ठीक है। आम पब्लिक इसको प्रेडिकल कॉल ऑप्शन के थ्रू खरीद रहे हैं। तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या कहती है? फाइनेंशियल पोजीशन कहती है जो कंपनी के पास जो सेल का आंकड़ा था सितंबर तक में, वो तो केवल 21 लाख की टर्नओवर क्रिएट किया था। उस 21 लाख के टर्नओवर में कंपनी ने 54 लाख की नुकसान बुक कर दिया। क्या किया? 54 लाख की नुकसान बुक कर दिया क्वार्टरली बेसिस में, जबकि लास्ट 12 महीने की डेटा कहती है कि यहाँ पे टोटल 12 महीने में 64 लाख की टर्नओवर क्रिएट करती है, और कंपनी ऑलमोस्ट 1 करोड़ के अदर सोर्स ऑफ इनकम बुक करने के बाद भी कंपनी 4 करोड़ की नुकसान से चलती है। अब मुझे दोनों की बातें कंट्राडिक्शन लगती है कि नहीं लगती है? एक तरफ आप ये कह रहे हैं जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन निगेटिव इंपैक्ट डालती है, दूसरी तरफ आपकी जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो कई गुणों की रफ्तार से चलती जा रही है। जैसे मैं सीजीआर के बेसिस पे ही देख लें तो वो सेल कहती है कि निगेटिव इंपैक्ट डालता है, प्रॉफिट में थोड़ा बहुत कर रही है, लेकिन उसको भी हम जरा डिफाई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और स्टॉक प्राइस एक लगातार बुल टू बुल की तरफ एक इशारा दे रही है। क्या कुछ बड़ी होने के चांसेस बनती है क्या? यदि कुछ बड़ी होने की चांसेस बनती तो मार्केट में प्रमोटर अपने होल्डिंग को क्यों बेचते और वो 0/0 क्यों करते? ये समझने वाली बात है। अब आते हैं दूसरे कुछ अलग पहलू की तरफ। और अलग पहलू कहता है जो इसको लेकर के जब हमने स्टेज 2 में इसको रखा गया था, आयरन एंड स्टील प्रोडक्टिविटीज में कंपनी कामकाज करती है और ये दर्ज करती है ऑपरेटिंग, जो कि इनका सेगमेंट, इसका खुद का स्टैंडअलोन डेटाबेस था, 21 लाख के प्रॉफिट में सेल रिवेन्यू में कंपनी 253% ऑपरेटिंग, 257% कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन करती, जो कि पिछले पीरियड से भी बुरी हाल दर्ज करती। इसके अलावा एक और पहलू को जानना जरूरी है, और वो पहलू ये कहता है कि हमने ओवरऑल समझने की कोशिश किया तो कंपनी ऑलमोस्ट 242% के नुकसान से चल रही है इनकम मार्जिन। सेल जितना किया उतना, अदर सोर्स ऑफ इनकम जितना आया उतना, और जो लॉस बुक करी लास्ट 12 महीने में वो तो 242% दर्ज करती है। और यदि हम लास्ट 2 क्वार्टर का डेटा ही सामने रख लें तो वो डेटा भी इसी सेगमेंट से हिसाब से कई बार अप डाउन का सिलसिला चालू रहा है। इसमें कुछ और बातें जानना जरूरी है। क्या पता है? तो ये जो कंपनी ने अपने आप को ये दर्ज किया जो हम 3% नुकसान में चल रहे हैं, क्या इसके पीछे ये वजह तो नहीं था, ये वजह तो नहीं था? और ये क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेल्स कम और आउटस्टैंडिंग 867% कैसे हो सकता है? अर्थात समझ में यह आई कि कंपनी का जो पैसा है वो कोई देने को तैयार ही नहीं है। कितने दिन के लिए तैयार नहीं है? तो कहती है यहाँ पर नंबर देख करके शॉक हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ? यहाँ पे कहती है 5642 डे
मुझे लगता है कि आउटस्टैंडिंग डे की बात इतना ही बड़ी बात कहती है, जबकि पिछले पीरियड में तो उन्होंने दर्ज किया कि हमारे पास पैसे 500 दिन में मिल जाते। इस बार दर्ज कर दिया जब हम 4600 दिन में पैसे आते। मुझे ये आपस की जो तालमेल है ना, इसका बिल्कुल ही कन्फ्यूजन वाली बातें लगती है। इसको कहते हैं कन्फ्यूजेटिव, और कन्फ्यूज कर दो मार्केट को। क्यों? क्योंकि आपने दर्ज किया जो हमारे पास पैसे आते नहीं जी। पैसे कितने नहीं आते हैं, तो बैलेंस शीट बात बताएगी। बैलेंस शीट बात बताती है जो कंपनी के जो पास जो रिजर्व था वो निगेटिव हो गया। कर्ज केवल 1,60,00,000 बची है। फिक्स एसेट्स जो पहले कभी हुआ करता था, जिसकी बात करो जहां पे जो कंपनी कहती है हम ट्यूब बनाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके पास एक सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल नहीं है जी। सबके सब लगता है रेंटेड ही चला रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन्होंने 2 करोड़ का कर रखे रखा है, और बाकी पैसे को इन्होंने देखा जाए तो क्या इनके पास कैश बैलेंस वाले हैं? कहते हैं कैश बैलेंस तो कुछ है ही नहीं। जो है वो इनके आउटस्टैंडिंग करीब 5-6 करोड़ का दर्ज करता है। अब देखिए, सेल करती है कंपनी 21 लाख का, और डेटर सॉरी आउटस्टैंडिंग पड़ा है 6 करोड़ का। आपस में तो कोई तालमेल बैठता है? नहीं बैठता। लेकिन मार्केट तो चल रही है। कई सारे सवाल होते हैं, मार्केट तो चल रही है भाई। मार्केट चल रही है तो मार्केट को चलाने वाले कौन है? मार्केट को चलाने वाले ऑपरेटर बैठे हैं, और ऑपरेटर में मार्केट की ट्रेंडिंग क्रिएट करते हैं। हो सकता है मार्केट को कुछ बड़ी उपलब्धि मिल गया हो। भाई यहाँ पे क्या उपलब्धि मिला, जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। जो लगातार कमी, कंपनी ने भी एक बात यहाँ पर डिस्क्लोजर की बात किया था, एक्विजिशन ऑफ द 6 लाख शेयर इन द ओमिया ट्यूब में किसने किया था? इन्होंने एक भरत कुमार जी का नाम शामिल करता है, और ये कहती है कि इक्विजिशन की बात कहती है। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है। यहाँ कहते हैं इक्विजिशन ऑफ 6 लाख शेयर इन ओमिया ट्यूब 4 तारीख को, और यहाँ पे जब आप डेटा देखेंगे तो ये कहती है इनके पास 12 लाख शेयर थे, 12% के आसपास। 6 लाख शेयर हुआ तो कितना होना चाहिए? 18% होना चाहिए ना। यदि आपके पास 12% की होल्डिंग थी और 6 लाख शेयर आपने लिया 6%, तो आपके पास 18% होना चाहिए था। आपने क्या दर्ज किया? तो आपके पास बचा कितना? 6%। अर्थात आपने 6 लाख शेयर तो मार्केट में बेच दिया, और वही डेटा हमने यहां देखा। मतलब समझने वाली बातें हैं, जो मार्केट में केवल समझने वाली बातें हैं। अब इनकी यदि पीयर्स के कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अर्निंग पर शेयर नुकसान में है, और क्राउड इतनी ज्यादा पड़ी है जो इसका आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो बनाने वाले पैसे बनाते हैं। अब किसको मौका मिला, किसको नहीं मिला इस पैसे को बनाने में, बिगाड़ने में, ये तो वही जाने जो इसमें इन्वॉल्व हो। जहां तक सवाल है पिछले 10 सालों की नहीं, 5 सालों की, तो कंपनी ने रैली क्रिएट किया, डिमांड में लगातार बनी है। डिमांडें बनी तो फिर इसमें एक बातें केवल अच्छी बातें रखती है कि डेट्स फ्री कंपनी है, और 10 बातें इनको नेगेटिव इंपैक्ट डालती है कि भाई इसमें प्रमोटर कुछ है ही नहीं, कंपनी हैज द लो रिटर्न की बात कहती है, डेटर्स का रेशियो 5600 दिन हो गया, आपने पैसा जो जो आपने प्रोडक्टिविटी बेचा होगा वो कुछ है ही नहीं। ये दर्ज यहाँ पे करती है, और चार्ट पे हम लोगों ने देखा, और ये हमने समझने की कोशिश किया तो स्टॉक की क्या रही सिचुएशंस। अब सिंपल सी बात, आपको एक बात और दोबारा कहता हूं, और सोचिए, आपने सेल किया 1 रुपए का, लेकिन आपके उधार पड़े हैं मार्केट में 8 ना 8 रुपया, 9 रुपया। 1 रुपए के बजाय आपने 9 रुपया मार्केट में उधारी रखा है, तो भाई अपने प्रोडक्ट में लिया क्या, मार्जिन क्या? उससे उससे ज़्यादा तो शायद किसी और दे देता है, किसी और प्रोडक्टिविटी में। ये इसको इस तरह की चीज़ों को क्या बताता है, इस तरह के सिचुएशन के नाम में निकल के आता है ये वर्ड। आप इसको जाकर के फाइंड करना, ये वर्ड क्या है। आप यदि पढ़ पाओगे तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करके मुझे अपनी फीडबैक को शेयर करना। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के हम जानने की कोशिश करते रहते हैं, और समझने की भी कोशिश करते रहते हैं। अब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।